सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय रासायनिक बलगत की, और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के 23वें क्वेश्चन की। 23वें क्वेश्चन में जो 546 केल्विन ताप पर हाइड्रोकार्बन के अपघटन में वेग स्थिरांक हमें दिया गया है। वेग स्थिरांक यानी के की वैल्यू हमें दी गई है, और सक्रियण ऊर्जा ई की वैल्यू हमें दी गई है। तो हमें पूर्व घातांकी गुणन मानी कैपिटल ए की वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम जानते हैं, हमने फार्मूला बताया था, हम जानते हैं क्या जानते हैं आप सब, कि K इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी। क्या जानते हैं, ई ए अपान आर टी। तो K की जगह रख देंगे 2.418 गुणे 10 की घात माइनस 5। ए ज्ञाती करना है ई की पावर माइनस ये देखिए किलो जूल में होना चाहिए ये, तो यहाँ से किलो जूल में इसे ई को बदलने के लिए हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 179900। तो हो जाएगा 179 माइनस 179900 अपान आर की जगह हम क्या रखेंगे 8.314, और टी की जगह हम कितना रखेंगे 546। यहाँ से ये ध्यान रखेंगे कि हम जो है हमने इसकी घात पर लगाया हुआ है, तो इसे अच्छे से लिख देते हैं। तो माइनस 179900 अपान आर की जगह हम कितना रखेंगे जो है 8.314 गुणे 546। और जब हमारा ये हो जाएगा तो इसके बाद हम जो है ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बराबर हो जाएगा, तो कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा 2.418 गुणे 10 की घात माइनस 5 बटा ई की पावर माइनस, और इसकी वैल्यू आप जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा जो है कितना आएगा, गुणा भाग कर लीजिएगा। तो आप लोगों को करीब जो है ये हो जाएगा जो है 10,454.9 ऐसे करके आएगा। और हम जब इसे डिवाइड करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब हम इसे जो है डिवाइड करेंगे तो करीब ये आएगा करीब ये 10,000 और 10,754। तो ये आ जाएगा ए बराबर, ये हो जाएगा आपका जो है 2.418 गुणे 10 की घात माइनस 5 ई की पावर माइनस ये आ जाएगा 10 दूनी 20 तो नहीं होगा, 17 दशमलव कुछ होगा, ये जहाँ तक 17 या 14 दशमलव कुछ होगा, 17.2083 ये जितना शायद होगा। तो ई की वैल्यू, अब इसमें हम दोनों पक्षों का लाग और एंटी लाग लेके भी मान निकाल सकते हैं, और अगर हमें ग्राफ नहीं मालूम है तो इतना भी हम मान रख के छोड़ सकते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो चूंकि प्रथम कोट की अभिक्रिया है, इसलिए सेकेंड इनवर्स में इसका जो है मात्रक होगा। तो ये विशेष बात आप जो है ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किसी अभिक्रिया ए के उत्पाद के लिए के की वैल्यू दी गई है, ए की प्रारंभिक सांद्रता दी गई है, समय दिया है, अंतिम सांद्रता पूछ रहा है। यानी कि अंतिम सांद्रता पूछ रहा है, प्रथम कोट की अभिक्रिया है, तो हम जानते हैं यहाँ पे दिया तो नहीं है मेंशन, लेकिन फिर भी हम प्रथम कोट का ही मान के चलेंगे। तो प्रथम कोट के लिए ही मान के चलेंगे। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं आप सब, कि K बराबर 2.303 बटा टी लाख ए अपान ए माइनस एक्स, ये फार्मूला होता है। तो K की जगह रखेंगे 2.0 गुणे 10 की घात माइनस 2, 2.303 बटा समय रखेंगे 100 सेकेंड, और लाख बेस 10 है, ए की जगह रखेंगे 1 मोल प्रति लीटर, और ए माइनस एक्स तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ से बता दे 100 जब उधर गुणा होगा तो 10 घात माइनस 2 और 100 जो है मतलब कट जाएगा, तो लाख 1 अपान ए माइनस एक्स हमें ज्ञात करना है। और इसे हम लिख सकते हैं 2/2.303, इसे हम लिख सकते हैं log 1 माइनस
log a माइनस एक्स। तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 2/2.303, इसको भाग भी दे सकते हैं हम। तो log इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस log a माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा 0 भाग करेंगे कितना, 2/2.303 से जब हम भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा करीब 0 जो है 8 करके आएगा, 8 6 0 इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं, आप लोग भी आसानी से कर लीजिएगा। तो 8 4 इतनी वैल्यू आएगी इसकी उत्तर। अब हमें a माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो पहले तो माइनस उधर भेज दिया हमने और एंटी लॉग लगा लेंगे। तो एंटी लॉग माइनस 0.8684, ये हो जाएगा उसका आंसर। यानी एंटी लॉग अगर हमें ग्राफ दिया है तो ठीक है, नहीं तो इतना ही मान करके हम छोड़ देंगे, नहीं तो आप लोग इसी ग्राफ से जो है इसका मान निकाल सकते हैं। तो इतना इसका आंसर हो जाएगा कि फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, माइनस उधर चला गया और लाग उधर जाएगा तो एंटी लाग हो जाएगा, तो a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा एंटी लाग माइनस 0.8684, और इतना ही करके हम छोड़ देंगे। इसका मतलब मूल लीटर इनवर्स होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चन तो आज हमने कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ से आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि अम्लीय सुक्रोज का ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में विघटन प्रथम कोट की अभिक्रिया। प्रथम कोट के लिए हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है। इस अभिक्रिया की अर्धायु दी गई है, तो अर्धायु से एक बेनिफिट है कि हम जो है वेग स्थिरांक निकाल सकते हैं, और तो 8 घंटे बाद नमूने का कितना अंश बचेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम कि पहले तो ये बता लेते हैं कि माना प्रारंभिक सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर है। इससे क्या होगा कि भाई अगर 1 मोल प्रति लीटर हमने प्रारंभिक सांद्रता ले लिया, तो इससे जो अंतिम सांद्रता होगा वो 1 के सापेक्ष होगा, तो वो अंश को ही प्रदर्शित करेगा कि कितना अंश बचेगा। जैसे अंश के बजाय अगर परसेंटेज कहता है कि कितना प्रतिशत बचेगा, तब हम यहाँ पे लेते हैं 100 मोल प्रति लीटर, तो 100 के सापेक्ष जितना आंसर आता उतना ही प्रतिशत होता। फिलहाल अभी अंश पूछ रहा है इसलिए 1 ले रहे हैं। तो यहाँ पे जानते हैं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पहले तो हमें k का मान निकालना चाहिए। वेग स्थिरांक बराबर 0.693 बटा टी हाफ, और टी हाफ हमारा कितना है, कितना दिया गया है, 3 घंटे। तो 0.693 बटा 3 यानी 0.231 सेकेंड इनवर्स, ये इसका जो है k का मान आ गया। अब हम अतः k बराबर क्या होता है, 2.03 बटा टी दिया है 8 घंटा, 8 घंटे पे हमें ज्ञात करना है, और log a अपान a माइनस एक्स। तो a यानी प्रारंभिक सांद्रता हमें दी गई है, अंतिम सांद्रता के सब सापेक्ष हमें जो है निकालना है। ये वैल्यू दिया है 0.231 और 2.303 बटा 8 log 1 अपान a माइनस एक्स। तो यहाँ से हमें इस तरीके से निकाल लेना होगा। 8 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, हाथ से लगे 2, 8 दूनी 16, 2 18, हाथ से लगे 1 और 1, 2.303। यहाँ से हम इतना ले लेते हैं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा है। तो क्या हो जाएगा ये लॉग, अच्छा इसको लिख सकते हैं log 1 माइनस log a माइनस एक्स, और log 1 की वैल्यू आप जानते हैं 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो ये तो हो गया 0, तो 0 माइनस log यानी माइनस log a माइनस एक्स बराबर वो हो गया 1.848 बटे 2.303। और इसको कैलकुलेटर से थोड़ा हम भाग कर लेते हैं। आप लोग जो है अपने उससे प्रैक्टिस करिएगा जो है, जिससे आपको सीधा सीधा ज्ञात हो सके उसके बारे में। और इसका लगभग जो आंसर आएगा उससे हमें ध्यान देना है। तो इसको आएगा करीब 0.824, 0.824 आ जाएगा, 0.8 माफ करिएगा 0.8024, 8024।
माइनस log a माइनस एक्स, तो माइनस उधर चला जाएगा तो log 10 a माइनस एक्स बराबर 0.804 माइनस हो जाएगा। तो a माइनस एक्स यानी अंतिम सांद्रता आ जाएगी एम्प्टी log माइनस 0.8024। इतना आंसर हम लिख के छोड़ सकते हैं कि भाई इतना आंसर बटेगा। अगर आपको एंटी लॉग का जो है टेबल दिया गया होगा तब तो आप जो है इसका फार्मूला आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास एंटी लॉग का टेबल नहीं दिया है, जैसे एग्जाम में अगर पूछता है तो आप इतना ही करके छोड़िए, क्योंकि इसका आंसर एंटी लॉग से आएगा। वो अलग बात है कि भाई माइनस को हटाने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, बार करना होगा, और बार को हम 1 बार 2086 इतना रखेंगे, और बार 2086। तो इसका एंटी लॉग तो निकाला जा ही सकता है, लेकिन खैर हम इतना ही लिख के छोड़ेंगे, आप लोग आगे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन का विघटन निम्न समीकरण द्वारा होता है। कौन से समीकरण द्वारा? इस समीकरण द्वारा होता है। तो हमें देखिए यहाँ हमें क्या करना है कि ईए की गणना करनी है। ईए की गणना करने के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं के बराबर a इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी से तुलना करने पर अगर इससे हम तुलना करा दें तो ये वाला पोर्शन देखिए, इसकी वैल्यू तो a हो गया, e की पावर जो माइनस ये है तो इसकी वैल्यू इतने के बराबर आ जाएगी। तो अतः तुलना कराने के बाद निष्कर्ष हमारा क्या निकला? निष्कर्ष हमारा निकला कि माइनस ई ए अपान आर टी बराबर माइनस 28,000 बटा टी। और के तो केल्विन है तो इससे कोई मतलब भी नहीं है, के तो केल्विन मात्रक से थोड़े कोई मतलब है। तो टी कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ई ए बराबर 28,000 गुणे आर, और आर की वैल्यू हम जानते हैं जूल के रिस्पेक्ट में 8.314। तो इतना हम कर सकते हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा है तो जूल प्रति मोल करके उत्तर आएगा इसका जो है। तो यहाँ से हम जो है 3 शून्य और 3 शून्य काट देंगे दशमलव स्थान, और 28 का गुणा जो है ये से कर लेंगे, 28 गुणे 8,314, और इसका जो है मान हम बता देंगे कि कितना आएगा। तो इसे गुणा भाग करिए और इसका मान किलो जूल, इसका मान जूल प्रति मोल में आएगा। तो वो हमें कमेंट करके बताइए कि 28 गुणे 8,314 कितना होता है। तो इस तरीके से आपने देखा, आज 4 क्वेश्चन और देख लिए हैं। तो शेष 4 क्वेश्चन हम कल देखेंगे। कल आपका चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, और कल आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में पूरे इस रासायनिक बलगतिकी का जो है नोट्स और पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो उसे आप लोग कंप्लीट करेंगे, पढ़ाई करेंगे, रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।